सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। 2 दिन के विराम के बाद पुनः आपके लिए जो है ना उन्हीं श्रृंखलाओं पे वीडियोस लेके आया हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें भी चलती रहती हैं जीवन में। तो आज जो है ना उपनिषदों पे बात कर रहे हैं हम, और उपनिषदों की श्रृंखला में प्रश्नोपनिषद इस समय प्रसंग में है। प्रश्नोपनिषद में 6 श्लोक तक कल हमने पूरे कर लिए थे और रहित तथा प्राण का प्रसंग इस समय जारी है। 6 श्लोक कर लिए थे, आज 7वां श्लोक लेते हैं। क्या है 7वां श्लोक? स एव वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते तदेतद्रचाभ्योक्तम्। इसका भावार्थ है, उदय होने वाला सूर्य एक अग्नि है, परंतु यह अग्नि प्राण शक्ति है। यह प्राण शक्ति संपूर्ण विश्व को अपने अपने काम में चलने की प्रेरणा देती है। यह प्राण शक्ति विश्व रूप है, संपूर्ण विश्व का रूप हो रही है। इस प्राण शक्ति से ही विश्व का रूप बना हुआ है। ऋचाओं ने भी ऐसा ही कहा है। अब देखिए, इसमें मुख्य रूप से हमको क्या समझना है। इसमें प्राणवायु, प्राण ऊर्जा और एक सूर्य, इन दोनों का एक तरीके से दोनों के बारे में चर्चा है। और इसमें क्या क्या है? उदय होने वाला सूर्य एक अग्नि है, परंतु यह अग्नि प्राण शक्ति है। अग्नि और प्राण ऊर्जा दोनों अलग अलग शक्ति, अलग अलग चीजें, लेकिन प्राण शक्ति जो होती है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से होती है। ये बात सत्य। अब कैसे समझेंगे इसको मैं पूरा समझाऊंगा। स एव वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते। वह यह वैश्वानरो सभी विश्व के प्राणियों का विश्वरूप, विश्व आत्मा है। प्राणी अग्निरुदयते, प्राणाग्नि इसको कह सकते हो, प्राणाग्नि जो शक्ति का स्वरूप है। तो प्राणाग्नि हृदयते, उसका उदय होता है और उसी से ये विश्व के संचालन होता है। इस छोटे से वाक्य में इसको किया जाए तो ये मनुष्य के जितने भी या प्रजाति हैं या विश्व के जितने भी जीव हैं, उनकी विश्वात्मा क्या है? ये प्राण शक्ति ही उसकी विश्वात्मा है। इसके उदय होने से ही जीवन क्रियान्वित होता है। इसका मूल अर्थ यह है। तो क्या समझेंगे? प्राण शक्ति अलग है, प्राण ऊर्जा अलग है। प्राण क्या है? प्राण वायु है। प्राण वायु जिसे कहते हैं, तो वो एयर एलिमेंट, ये अग्नि एलिमेंट। सूर्य क्या है? अग्नि एलिमेंट। कि उदय होने वाला सूर्य एक अग्नि है, तो सूर्य तो अग्नि है, परंतु यह अग्नि प्राण शक्ति है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं प्राण शक्ति। यह प्राण शक्ति संपूर्ण विश्व को अपने अपने काम में चलने की प्रेरणा देती है। तो सारा विश्व इसी से चलायमान है, ऐसे समझे। इसी ऊर्जा से सारा विश्व चलायमान है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन, प्राणवायु और अग्नि, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसी से सारा ये सृष्टि क्रम चलता है। ये प्राण शक्ति विश्व रूप है, संपूर्ण विश्व में हो रही है। प्राण शक्ति से ही विश्व का रूप बना हुआ है। ये सारा रूप संरचनाएं जितनी में भिन्न भिन्न प्रकार की, सब इसी के कारण चलती हैं। और वेद की ऋचाएं भी इसी बात को सत्यापित करती हैं। इसका यही भावार्थ है। तो ये बात क्लियर हो गई।
प्राणवायु है वो और अग्नि के जब कॉम्बिनेशन है, इससे जो प्राण शक्ति उत्पन्न होती है, उस शक्ति के माध्यम से ही ये पूरे विश्व के जितने भी जीव हैं, ये जगत है, ये सब उसी शक्ति से चलायमान है। जीवन की उत्पत्ति उसी से संभव है, जीवन की और उन्नति वृद्धि सब कुछ उसी से संभव है। ये था इस 7वां श्लोक का मूल अर्थ। 8वां श्लोक लेते हैं। विश्वरूपम हरिणम जातवेदसं परायणम ज्योतिरेकम तपंतम सहस्ररश्मिः सतधा वर्तमान प्राण प्रजानामुदयत्येव सूर्यः। इसका भावार्थ है जो इस पुस्तक में दे रखा है, मैं वो भावार्थ बताता हूँ। मैं तो उसमें तो आपको शुरुआत में उसमें भी कन्फ्यूजन हुआ होगा कि ये प्राण शक्ति ही कैसे सारी ऊर्जा का रूप बता दिया, इसलिए मैंने सबको खोल के बताया। तो इसमें जो भावार्थ दे रखा है उससे कन्फ्यूजन होता है, तो इसीलिए मैं उसको पूरी तरीके से क्लियर करके बताता हूँ। अब इसमें पुस्तक में क्या इसका भावार्थ दे रखा है वो देखते हैं। सूर्य विश्वरूप है। संसार में जो रूप है सूर्य की प्राणपद किरणों के कारण ही है। वह हरिण है, किरणों वाला है। जात वेदस है, प्रत्येक उत्पन्न हुए पदार्थ में विद्यमान है, क्योंकि उसी की प्राण दात्र किरणों से सब बना हुआ है। प्रणय है, प्राणियों का परम आश्रय है, एकमात्र ज्योति है, तप रहा है, सहस्र रश्मियों वाला है, सैकड़ों प्रकार से वर्तमान है। उसी से ईंट पकती है, उसी से अंकुर फूटता है, पौधा जमता है, अनाज तथा फल पकता है। सूर्य प्रजाओं का प्राण बनकर उदय होता है। सूर्य विश्वरूप है। अब इसको ये बताया, संसार में जो सूर्य है प्राणपद किरणों के कारण है, वो हरिण है, किरण। देखिए सूर्य का महत्व अपने आप में इस दृष्टिकोण से सर है, साइंटिफिक दृष्टिकोण से बताता हूं सूर्य का महत्व। सूर्य की वजह से ही तो ये जो है ना, जितना भी हमारे ये सौरमंडल है, जितने भी ग्रह हैं, ये सब सूर्य की वजह से ही अपनी अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं। सूर्य मूल केंद्र है, ऊर्जा का स्रोत है, मूल। और ये बारिश ऋतु का होना, ये नदियों का बहना और ये ऋतुओं का परिवर्तन होना, ये सब सिर्फ और सिर्फ सूर्य के कारण होता है। यानी सृष्टि क्रम के चलन का सूर्य मुख्य स्रोत है। ये जितना भी सृष्टि क्रम चल रहा है उसका मूल स्रोत सूर्य है। प्राण शक्ति जिसे कहें, शक्ति जो आती है वो सूर्य, वायु जब शक्तिशाली बनती है तो वो अग्नि तत्व के कारण ही बनती है। दोनों जब मिल जाते हैं तो शक्ति स्वरूप ये फिर फर्टिलिटी का कार्य करते हैं। इनके कारण ही दोनों ये ऊर्जाओं को समन्वय फिर विस्तार का रूप लेता है। जैसे अगर जीवन की एक किसी भी साइकिल को हम बात करें, बारिश ऋतु होती है, किस वजह से होती है? सूर्य की तपस्या से ही तो जो है ना पानी का वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण किसके माध्यम से होता है? हवा के माध्यम से। और ये वाष्पीकरण होकर ऊपर बादल बन जाते हैं, पानी कंडेंस हो जाता है। कंडेंस हो जाता है तो वहां पे भी अग्नि दोनों का कारण होता है। यानी एयर आइंस दोनों जब चार्ज हो जाते हैं तो दोनों टकराते हैं तो बादल को फाड़ देते हैं, तो फिर वो बूंदे बन के नीचे गिरती हैं, सिंपल सी। और वो फटते बादल, ये बिजली जो चमकती है वो उसी के कारण चमकती है। दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। सूर्य से ही कारण हो रहा है, सारा अग्नि के माध्यम से सारा काम हो रहा है। दूसरी बात, ये जो नदियों का बहाव है, ये साइकिल रोटेट होती है, उसी के कारण पृथ्वी का जो तापमान मेंटेन होता है वो सूर्य की अग्नि और इसके अंदर जो अग्नि है, न्यूक्लियस है पृथ्वी के अंदर, उसके माध्यम से तापमान होता है। इन दोनों की अग्नि, अगर सूर्य की अग्नि हटा दें सिर्फ
पृथ्वी की अग्नि हो तो उससे भी जीवन चलायमान नहीं हो सकता। उस अग्नि से भी इसका तापमान मेंटेन होता है और इस अग्नि से पोषण होता है। तो सारे सृष्टि क्रम का चलायमान स्थिति में आने का इन सब के पीछे कारण सूर्य अग्नि है और प्राण शक्ति है। इसके कारण ही ये जो है ना बारिश हो गई, ऋतुएं हो गई, सब कुछ, सब ये जो है ना सूर्य और वायु तत्व दोनों के कारण ही हो रहा है और इसी से जीवन साइकिल चलती है। सारा सृष्टि क्रम इसी प्रकार से चल रहा है। तो प्रजाओं का प्राण बनकर उदय होता है और प्रजाओं का प्राण बन के उदय होने का मतलब यह है जितने भी परे की फिर प्रजातियां होती हैं सब उसी से उत्पन्न हो रही हैं, इस प्राण शक्ति से। इनके चलायमान, पोषण, भरण पोषण, ऊष्मा जो मेंटेन होती है जमीन की, जो पौधा भी उगता है तो इसी ऊष्मा के कारण उत्पन्न होता है। जो जमीन की ऊर्जा है उसके कारण उत्पन्न होता है और सूर्य के माध्यम से उसमें ग्रोथ, उसका पकना, ये सब चीजें, तेज आना, ये सब उसी के कारण होता है। तो इस प्रकार से हमने आज जो है ना मुख्य इसमें 2 श्लोकों में सूर्य और प्राण शक्ति के बारे में जो विवरण था वो दिया था। मुझे उम्मीद है विवरण पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहे मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम नमस्ते।